नमस्कार, स्वागत है आपका अर्थ क्लासेस में। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कक्षा 10th के चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या के बारे में, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है। और बिहार बोर्ड में हम लोगों को ये लक्ष्य लेके चलना है कि 450 से ऊपर नंबर लेके आना है। यूट्यूब चैनल अर्थ क्लासेस आपको मैथ, साइंस और सामाजिक विज्ञान इन सब चीज़ों की फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराएगी और हर समय आपको एक ना एक वीडियो मतलब चैप्टर वाइज और क्वेश्चन वाइज देखने के लिए आपको मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। वास्तविक संख्या, जैसा कि हम देख रहे हैं मैथमेटिक्स का या गणित का आपका पहला ही चैप्टर है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या जानने से पहले हमको संख्या के बारे में जानना होगा, और संख्या के बारे में जानने से पहले हमें अंकों के बारे में जानना पड़ेगा कि अंक कितने होते हैं। तो शुरू से हम लोग बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि अंक 10 होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और क्या, और कुछ नहीं। 0 से लेके 9 तक ये 10 अंक होते हैं। अब हम जानेंगे संख्या किसे कहते हैं। तो अंक या अंकों के समूह को, मैं जो बोल रहा हूं आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। अंक या अंकों के समूह को हम क्या बोलते हैं? संख्या बोलते हैं। जैसे मान लीजिए 2 को हम क्या बोल सकते हैं? संख्या। 24 इसको भी संख्या बोल सकते हैं। 35 इसको भी संख्या बोल सकते हैं। तो अंक हो या अंकों का समूह, समूह का मतलब एक से ज्यादा, तो अंक या अंकों के समूह को हम क्या बोलते हैं? संख्या बोलते हैं। अब ये संख्या जो है, जैसे हम लोग काम करने के आधार पर लोगों को बांट देते हैं, वैसे ही संख्या को उनके गुण और धर्म के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया है। संख्या को उनके गुण और धर्म के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो कौन से हैं वो भाग? चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला संख्या जो आता है उसे हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या। हिंदी में इसे, अंग्रेजी में इसे हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या को हम लोग कैपिटल एन यानी बड़का एन से क्या करते हैं? दर्शाते हैं। अब बोलिए कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की वह संख्या जो 1 से शुरू हो, गिनती की वह संख्या जो 1 से शुरू हो और अनंत तक जाए। ये 3 डॉट का मतलब हो गया आगे बढ़ते रहेगा, ये अनंत का साइन है। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्या वह होती है, गिनती की वह संख्या जो 1 से शुरू हो और अनंत तक जाए, उसे हम बोलेंगे नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। इसके बाद एक संख्या आया जिसका नाम पड़ा पूर्ण संख्या। क्या नाम पड़ा? पूर्ण संख्या, जिसे हम लोग बोलते हैं होल नंबर। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं हम लोग होल नंबर। इसको W से डिनोट करते हैं, W से इसे डिनोट करते हैं। तो अभी आपने प्राकृतिक संख्या के बारे में जाना, अब पूर्ण संख्या के बारे में जानते हैं। कुछ नहीं है, सारी चीजें वही हैं। गिनती की वह संख्या जो 0 से शुरू हो और अनंत तक जाए, उसे हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 और ये अनंत तक गया। यानी कि गिनती की वह संख्या जो 0 से शुरू हो और अनंत तक जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। इसके बाद एक संख्या आया पूर्णांक संख्या। इसके बाद एक संख्या आया पूर्णांक संख्या। इसे हम लोग बोलते हैं इंटीजर। इसे हम लोग बोलते हैं इंटीजर। अब देखिए पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। वह संख्या जो पूरा हो, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो, लेकिन संख्या क्या होना चाहिए? पूरा होना चाहिए। तो गिनती की वह संख्या जो पूरा हो, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो, वो क्या कहलाएगा? पूर्णांक कहलाएगा। जैसे मान लीजिए ये अनंत
माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3, ऐसे अनंत तक। मतलब 0 से लेके अनंत तक धनात्मक, और 0 से लेके -1, -2, -3, -4 ऐसे लेके कहाँ तक, अनंत तक। तो इसे हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक, और इसे हम लोग बोलते हैं धनात्मक। तो गिनती की वह संख्या जो पूरा पूरा हो, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो, क्या कहलाता है, पूर्णांक संख्या कहलाता है। अब हम आते हैं 4 नंबर पे आते हैं। इसी में एक संख्या होता है सम संख्या, एक होता है सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं, इंग्लिश में इसे हम लोग बोलते हैं इवन नंबर। वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए वो कहलाता है सम संख्या। जैसे 2, 4, 6, 8 और ये चलता जाएगा। हर सम संख्या के बाद एक संख्या गैप करने के बाद पुनः सम संख्या आता है। ध्यान दीजिएगा, 2 के बाद 3 नहीं है, 3 के बाद 4 सम संख्या, 4 के बाद 5 नहीं है, 5 के बाद 6 सम संख्या। यानी एक सम संख्या गैप करके, मतलब हर सम संख्या, 2 सम संख्याओं के बीच में एक संख्या गैप रहता है। तो वो संख्या कौन सी होती है, वही संख्या होती है विषम संख्या। वही संख्या होती है विषम संख्या, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। तो ये क्या होता है, वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो, जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो वो क्या कहलाएगा, विषम संख्या कहलाता है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे चल जाएगा, कहाँ तक, अनंत तक। तो वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाता है सम संख्या कहलाता है। वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटता है वो विषम संख्या कहलाता है। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे 0 सम संख्या है क्या, 0 एक सम संख्या है, आप बेहिचक होकर बोलिएगा हाँ 0 एक सम संख्या है। वो कैसे है, वो मैं आपको प्रूफ करके दिखा दूंगा कि 0 सम संख्या क्यों है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि 0 सम संख्या है विषम संख्या है, आप बोलेंगे सम संख्या है। ठीक है। अभी इसके बाद एक संख्या आता है अभाज्य संख्या। क्या आता है, अभाज्य संख्या। चलिए हम जानते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो वह संख्या जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो, जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो, वो अभाज्य संख्या कहलाता है। अभाज्य संख्या कहलाता है। अब वो 2 गुणनखंड कौन से होते हैं, एक तो 1 होता है और एक खुद वो संख्या होता है। आप ऐसे बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जो 1 से कटे, खुद से कटे, इसके अलावा किसी संख्या से नहीं कटे। आप ऐसे बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जो 1 से कटे, खुद से कटे, इसके अलावा किसी भी संख्या से नहीं कटे, वो क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 है, 3 1 से कट जाएगी पूरा पूरा, 3 से कट जाएगी पूरा पूरा, इसके बीच में ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 3 को काट सके, इसलिए ये संख्या क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। ये संख्या क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या। 5, इसको 1 से कट जाएगा 5 और 5 से कट जाएगा, इसके अलावा किसी संख्या से 5 नहीं कटेगा। तो गुणनखंड किसे कहते हैं, जिस भी संख्या से अगर कोई संख्या पूरा पूरा कट जाए वो उसका गुणनखंड होता है। यानी कि 1 से ये संख्या पूरे पूरा कट जाएगी तो 5 का गुणनखंड 1 हो गया, और 5 से भी कट जाएगी तो 5 का गुणनखंड क्या हो गया, 5 भी हो गया। यानी कि 1 और 5 2 गुणनखंड हुआ 5 के। तो हम बोलेंगे कि वैसी संख्या जो 1 से कटे और 5 से कटे, इसके अलावा किसी भी संख्या से, 1 से कटे और खुद से कटे, इसके अलावा किसी भी संख्या से नहीं कटे, तो वो कहलाएगी क्या, अभाज्य संख्या। एक और संख्या आता है जिसे हम बोलते हैं भाज्य संख्या। इसे हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। तो इसका सिर्फ ठीक उल्टा होता है। वैसी संख्या जो 1 से कटे, खुद से कटे, और इसके अलावा कम से कम एक संख्या से और कटे। क्या, वैसी संख्या जो 1 से कटे, खुद से कटे, और कम से कम एक संख्या और से कटे, तो वो संख्या क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या। जैसे मान लेते हैं 4 1 से कट रहा है,
और खुद से कट रहा है। बीच में ये 2 से भी कट रहा है, यानी कि 1 से कटा, खुद से कटा, इसके अलावा कम से कम एक संख्या से और कटा। मान लेते हैं हम 12, 1 से कटा, 12 से कटा यानी खुद से कटा, इसके बीच में वो 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। तो अभी हम इसको क्या बोल सकते हैं कि वह संख्या जो 1 से कटे, खुद से कटे और कम से कम एक संख्या और से कटे। लेकिन यहाँ पे एक तो नहीं, 3-4 संख्या से कट रही है, तो क्या ये भाज्य संख्या है? हाँ, भाज्य संख्या है। हमने क्या बोला था? कम से कम एक संख्या से कटे, ज्यादा ज्यादा कितना और से कटे, क्या मतलब बनता है? तो इसलिए ये संख्याएं क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। एक और एग्जांपल ले लीजिए, 15, 1 से कटेगा, 15 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, ये क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे। हो गया स्क्रीनशॉट? चलिए अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अभी हमने क्या देखा? अंक किसे कहते हैं, संख्या किसे कहते हैं, संख्याओं को उनके गुण और धर्मों के आधार पर किन किन भागों में बांटा गया है। इसी सिलसिला में हम लोग अभी पहुंचे हैं भाज्य संख्या तक। अब हम लोग देखते हैं, भाज्य संख्या देख लिए, अब हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या। क्या देखते हैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ये सब सारी चीजें आने वाली है, इसलिए वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले हम लोगों को संख्याओं के बारे में जानना जरूरी है। तो परिमेय संख्या, ध्यान से सुनिएगा, वैसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकें। अब P/Q कौन जानवर का नाम है? तो हम लोग जानते होंगे कि बट्टा का जोड़, बट्टा का गुणा, बट्टा का भाग, ये सब हम लोग बनाए हुए हैं। अट्टे बट्टे में जिसको लिख सके, जैसे P/Q के रूप में लिख सके, और Q ≠ 0 हो, जैसे 5/8, 6/7, 5, 3। क्या 5 परिमेय संख्या है? हाँ है। कोई भी संख्या के नीचे अगर कुछ नहीं रहता है तो हम क्या मानते हैं? 1 होगा। तो क्या हम इसको 5/1 के रूप में नहीं लिख सकते हैं? इसलिए जिस भी संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सके, वो सारी संख्याएं क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। अब हमको एक बात बताइए, क्या -5 एक परिमेय संख्या है? हाँ है, क्योंकि -5 के नीचे भी हम 1 लगा सकते हैं। तो परिमेय संख्या किसे कहेंगे? जिसको हम अट्टे बट्टे के रूप में लिख सके, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सके, वो क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। अब एक संख्या आता है अपरिमेय संख्या। क्या संख्या है? अपरिमेय संख्या। तो इसका ठीक उल्टा, जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो संख्या क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। और वैसी संख्याएं कौन सी होती है जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं? तो चलिए देखते हैं। क्या हम √3 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं? √3 का मान निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। जब भी निकालेंगे तो ये पॉइंट में आएगा, इसलिए हम इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। √7 को लिख सकते हैं? P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो एक ऐसा आप ये भी बोल सकते हैं कि रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या, रूट के अंदर कोई भी अगर अभाज्य संख्या है तो वो क्या है? अपरिमेय संख्या है। जैसे √3, √7, √5, √11, यानी कि रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या आ गया तो हम इसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। अब ये तो अभी हमने बताया है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वो आप वीडियो पॉज करके या दोबारा से देख सकते हैं। अब एक संख्या आता है वास्तविक संख्या। अब एक संख्या आता है वास्तविक संख्या। तब देखिए वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो वास्तविक संख्या बराबर क्या होता है? परिमेय संख्या और प्लस का अपरिमेय संख्या। यानी कि हम इसको बोल सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का मिश्रण क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का मिश्रण क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है। जैसे अगर हम ऐसे बोले, क्या 5 वास्तविक संख्या है? तो 5 क्या है? परिमेय संख्या है। तो अगर परिमेय संख्या है तो वास्तविक संख्या होगी।
क्या अगर हम इसे बोले 2√3 परिमेय संख्या है, सॉरी वास्तविक संख्या है, तो हम देखेंगे कि 2 हमारा क्या है, परिमेय है, और 3 क्या है, अपरिमेय है। तो दोनों को अगर एक साथ बोलना हो तो क्या बोलेंगे, 2√3। तो एक परिमेय और एक अपरिमेय। तो इससे हमको क्या मतलब है, हमने वास्तविक संख्या का हमें क्या बोला है, ये परिभाषा ही होता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के मिलने से क्या बनता है, वास्तविक संख्या बनता है। तो हम बोलेंगे 2√3 क्या है, वास्तविक संख्या है। √11 वास्तविक संख्या है, हाँ वास्तविक संख्या है। √15 वास्तविक संख्या है, हाँ है। 3√9 वास्तविक संख्या है, हाँ है। तो वास्तविक संख्या बराबर क्या होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। और एक संख्या होती है जो वास्तव में होती नहीं है, उसे हम लोग बोलते हैं काल्पनिक संख्या। ये काल्पनिक शायद ऐसे नहीं लिखाएगा, देख लीजिएगा, काल्पनिक संख्या एक ऐसी संख्या जो वास्तव में होती नहीं है, जो वास्तव में होती नहीं है, ऐसा हम लोग कल्पना करते हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या। जैसे मान लीजिए रूट के अंदर अगर हम 9 लिखें, रूट के अंदर हम 9 लिखें, क्या हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं? रूट का वैल्यू कैसे निकाला जाता है? रूट के अंदर कोई भी संख्या, जैसे 3 गुना 3, आपस में कोई दो संख्याएं हो गुणा में, तो एक संख्या रूट हट के बाहर आ जाता है। क्या हमें कोई ऐसा संख्या मिलेगी जिसको उसी संख्या से गुणा करने पे 9 मिल जाए, सॉरी -9 मिल जाए? नहीं मिलेगी। आप बोलिएगा सर -9, ठीक है, करके देख लेते हैं। -3 गुना -3, क्या -3 को -3 से गुणा करेंगे -9 आ जाएगा? नहीं आएगा। तो ऐसी कोई संख्या ही नहीं होती है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? एक ऐसी संख्या होती है जो वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करती है, वो संख्या क्या कहलाती है? काल्पनिक संख्या कहलाती है। तो चलिए, अभी हम लोगों ने देख लिया अंक के बारे में, संख्या के बारे में, और संख्याओं के कुछ प्रकार हैं उसके बारे में देख लिया। अभी जो आप देखने जा रहे हैं, ये अभी जितनी देर अभी आपने देखा संख्याओं के बारे में, ये सबका निचोड़ है, ये सबका निचोड़ है। चलिए देखते हैं। हमने सबसे पहले क्या देखा था? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? दोबारा से सुनते रहिएगा, जो चीज का छूट गया लिख लीजिएगा। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की वह संख्या जिसे हम, जो 1, 2, 3 से शुरू होकर अनंत तक जाए, वो क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या। इसको एक डब्बे में हमने बंद कर लिया। प्राकृत संख्या को क्या किया हमने? एक डब्बे में बंद कर दिया। इसके बाद एक संख्या आता है पूर्ण संख्या। क्या आता है? पूर्ण संख्या। तो क्या बोला गया है कि गिनती की वह संख्या जो 0 से शुरू हो, 1, 2, 3 अनंत तक जाए, तो हम इसे क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। इसको भी एक डब्बे में बंद कर दिया। इसके बाद एक संख्या आता है जिसका नाम है क्या? पूर्णांक संख्या, जिसका नाम है पूर्णांक संख्या। तो अभी अभी हम लोग जाने थे इसके बारे में कि गिनती की वह संख्या जो पूरा पूरा हो, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो, क्या कहलाएगा? पूर्णांक संख्या कहलाएगा। अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ इसमें कम से कम 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड में रहेगा 2024 में, बिहार बोर्ड के। अभी से कमर कस लीजिए, जिन्होंने पढ़ाई शुरू कर दिया है वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं किया है अभी से कमर कस दीजिए, मेरे साथ जुड़िए। हर एक उदाहरण के साथ और हर एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ बनाते हुए चलेंगे, मैथ और साइंस के बारे में खासकर। तो ये पूर्णांक संख्या हो गया। एक संख्या आता था जिसका नाम था क्या? परिमेय संख्या। तो हमने क्या बोला है कि वह संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकें, वो क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। अलग से एक बॉक्स है मेरे पास अपरिमेय संख्या का। अलग से क्या है? एक बॉक्स अपरिमेय संख्या का। तो अपरिमेय संख्या हम किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। और वो संख्याएं कौन सी होती है? तो रूट के अंदर अभाज्य संख्याएं जितनी भी है वो क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। एक चीज और जान लीजिए, अपरिमेय का नाम जहां भी आया पाई याद रखिएगा कि पाई हमेशा क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि पाई अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है। तो जैसे देखिएगा पाई, आप बोलिएगा पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। तो √3, √5,
√2 √7 ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। और जब हम इस सब को एक बॉक्स में बंद कर दिए तब हमें क्या मिला, तब हमें मिला वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या बराबर क्या होता है, परिमेय संख्या प्लस का अपरिमेय संख्या। अब देखिए ये तो पूरा परिमेय संख्या हो गया और ये अपरिमेय, दोनों को मिलकर क्या बनता है, वास्तविक संख्या। जैसे 2√3 5√6 ये सब क्या है, 3 7 9 ये सब क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। अब जो मेन मुद्दा है वो समझिएगा, इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है बोर्ड में। प्राकृत संख्या जरा ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 से लेकर अनंत तक प्राकृत संख्या है। क्या अगर 0 को छोड़ दे तो यहाँ पे 1 2 3 से लेके ये पूर्ण संख्या में सारी चीजें यहीं की यहीं उठ के आ गई है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या है। पूरी प्राकृत संख्या उठ के कहाँ आ गई है, पूर्ण संख्या में। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। जरा से ध्यान दीजिएगा, पूरा पूर्ण संख्या उठ के पूर्णांक संख्या में आ गया है, 0 से लेके 1 2 3 4 5 अनंत तक। तो हम ये क्या बोल सकते हैं कि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है और पूर्णांक संख्या भी होती है, बोल सकते हैं ना। पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है। पूरा का पूरा पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक ये उठ के यहाँ आ गया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि पूरा का पूरा पूर्णांक संख्या, पूरा का पूरा पूर्णांक संख्या उठ के कहाँ आ गया है, परिमेय संख्या में उठ के आ गया है। देखिए तो पूरा -3 -2 -1 0 1 2 3 ये सब पूरा पूर्णांक संख्या उठ के परिमेय संख्या में आ गया है। तो हम ऐसे क्या बोल सकते हैं कि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है, पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है और परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। ऐसे डायरेक्ट पूछ देगा कि क्या प्राकृत संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है, हाँ होती है। क्या प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है, हाँ होती है। क्या पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है, हाँ होती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, क्या परिमेय संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, क्या सभी के सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, हो सकता है पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या, नहीं हो सकता है। सभी का सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं हो सकता है। क्या सभी का सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्या सभी का सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, प्राकृत पूर्ण हो जाएगा, पूर्ण पूर्णांक हो जाएगा, पूर्णांक परिमेय हो जाएगा, परिमेय वास्तविक हो जाएगा, लेकिन उल्टा नहीं होगा। वास्तविक परिमेय नहीं होगा, परिमेय पूर्णांक नहीं होगा, पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होगा, पूर्ण प्राकृत संख्या नहीं होगा, ये सब नहीं होंगे। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है, इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है। चलिए चैप्टर 1 में हम लोग के एक और थ्योरम पढ़ना है, और जिसको हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय का। तो हम उसके बारे में जानते हैं, तब हम लोग एक्सरसाइज बनाने चलेंगे। तो इसका नाम क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। चलिए कोई नहीं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए। तो अभी आपने देखा कक्षा 10th के चैप्टर 1 वास्तविक संख्या के बारे में, जिसमें हम लोगों ने संख्याओं के बारे में डिस्कस किया, अंक के बारे में डिस्कस किया, संख्या के पूरे प्रकार के बारे में डिस्कस किया, कौन सी संख्या हो सकती है, कौन सी संख्या नहीं हो सकती है, उसके बारे में डिस्कस किया। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लेके। अच्छा लगा हो तो शेयर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, थैंक यू।